हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक आपको सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड एक आर्क सबटेंड एट एन एंगल ऑफ, और उसमें बोला हुआ कोई भी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है कोई भी आर्क। आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दैट आर्क। एंड थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए ना। ये हमने डायग्राम फॉर्म कर लिया एंड इसमें डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। जो सर्कल दे रखा है आपको, इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और सेंटर से एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आर्क है ना, ये आपको आर्क फाइंड आउट करने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें रेडियस दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, तो लिख लिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आर्क है, इसको दूसरे कलर से शेड कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम ये बार बार, जिससे ना थोड़ा सा देखने में, देखिए और कुछ नहीं है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है ना। ये आपको आर्क था तो ये हमने शेड कर लिया, दैट इज ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री एंड आपको दूसरा चीज़ क्या गिवन है, आर रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज ये है हमारा, सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा तो 22/7 पुट करेंगे एंड आर इज इक्वल्स टू 21। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 61 जा 66 जा, नहीं तो 0 से 0 6 का टेबल करके आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 6, अगेन 2 1 जा 2 1 जा। तो ये आगे आपका देखिए न्यूमरेटर में बचा है बस 22। हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में बचा है बस आपका 22 एंड डिनोमिनेटर में 1 है, तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में रीड कर सकते हो आप। सेकंड में आपको एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो अगेन सेक्टर को हम शेड करेंगे एंड कलर चेंज, ये आपका सेक्टर है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस कितना है हमारे पास 21 एंड आपके पास दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फार्मूला लर्न है तो उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इज 22/7, क्योंकि आपको वैल्यू दे नहीं रखा था, एंड आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21 का स्क्वायर है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा उतना ही हो गया, 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 से 11 टाइम्स है ना। तो कितना आया ये हमारे पास, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। ओके 6 था ऊपर तो 20 बचा था, 7 3 जा 21, ओके 3 2 जा एंड 2 से 11 टाइम्स, ओके गुड। तो ये हो गया हमारे पास 21 इंटू 11, कितना हो गया 11 1 जा 11, 1 11 2 जा 22 एंड 1 23। एंड ये एरिया है तो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड पार्ट देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना है दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो मीन्स हम यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं जो आर्क पे बन रही थी, ये हमारा सेंटर ओ, ये हमें इसी टाइम पे याद आते हैं ये चीज़ें ना, जब हमें सेगमेंट का फाइंड आउट करना होता था। अब इसमें हम देखिए हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, जो हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वीडियो किया था
उसमें एक फार्मूला यूज़ किया है, फाइंड आउट किया है हमने एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट। अदरवाइज़ पहले हमने सेक्टर निकाला, फिर ट्राइंगल के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, ठीक है। उससे अच्छा है हम डायरेक्ट इसमें आप फार्मूला यूज़ कीजिए जो हमने ऑलरेडी समझ रखा है, और आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सभी टीचर्स को आता है वो। आपको ये नहीं सॉल्व करना कि कुछ हमने ऐसा सीखा है जो बस आपको पता है और मेरे को पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में कितना फार्मूला हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वेयर कॉमन थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, आपको नहीं आता लर्न कर लीजिए। आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21 स्क्वेयर था तो हम ऐसे ही कर लेंगे। एंड थीटा इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, एंड पाई का अगेन आपको वैल्यू नहीं दे रखा तो देयरफॉर इट बिकम्स 22/7 माइनस में साइन थीटा बाई 2, तो साइन 60/2। एंगल के साथ है ये 2, पूरे के साथ नहीं है, ये याद रखना है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा। तो पहले जितना कैंसिल आउट होता है वो कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, ओके 6 1 जा 6 6 जा 36, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, यस 2 से 11 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो इतना रह गया, तो इतना ही रखते हैं अभी इसको। एंड दूसरी तरफ ये हो जाएगा 30, एंड ये भी हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो नेक्स्ट अभी इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन रहता है, लेकिन कंपेयर करेंगे ना बाकी जो आप पूरा फाइंड आउट करोगे उससे ये बहुत ईजी है। कैसे, एक बार बस कैलकुलेशन ही करना है। 11 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 21, यहाँ पे आया हमारे पास साइन 30। अब टिग्नोमेट्री तो आप सभी पढ़ के आए हो 8 चैप्टर है ना, उसमें साइन 30 एंड कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होगा। क्या है हमारे पास साइन 30 एंड कॉस 30 का वैल्यू, साइन 30 इज देखिए 0 आता है, फिर 1 आता है, तो 1/2, एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये वैल्यू हो गया हमारे पास। एलसीएम ले लेते हैं 20 इंटू 20, ये आपको वैसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम पहले कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हम सभी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो साथ साथ में ओपन ही कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो वैसे तो हमारा कॉमन रहता है, बेस्ट आंसर वही होता है, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में आंसर देखोगे तो मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो आपको आंसर भी मैच करना ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि गलत फार्मूला बता दिया है ना, इसलिए। अदरवाइज़ कॉमन रहने दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। हमें वैसे भी कॉमन निकाल के ही सॉल्व करना चाहिए, तो ठीक है, इसलिए इसको हम एक बार मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। आपका आंसर भी मैच करना है ना, 11/21 एंड माइनस में 21 इंटू 21, एंड उसके बाद इंटू में √3 डिवाइड बाई 4। ओके 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पे आप 21 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम्स 231, एंड इसमें करोगे तो कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, इट बिकम्स 441। 21 और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आप कर सकते हो, 441 होता है, एंड नेक्स्ट √3 आपको दे रखा है डिवाइड बाई 4, एंड दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरे को आंसर मैच करना था आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं तो आप इनको बाहर रहने देते, जितना भी था 441 और अंदर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते तो भी आपका ठीक था, ठीक है। तो आपके दो आंसर्स हो सकते हैं, एक तो जो हमने मैच किया है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, दूसरा जो हमारा कॉमन था, इसके बाद बस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, तो आपका वो भी आंसर ठीक था। ओके 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने थे इसमें, तो इससे हमने ये भी बता दिया कि ये हमारा फॉर्मूला ठीक है, हमारा देखो आंसर भी आया है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया, थैंक यू। बस मेन ये है फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का, अच्छे से फॉर्मूला लर्न करना है, थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके थैंक यू।